उसूलों पर चलना एक बहुत ही महंगा शौक़ माना जाता है, जिस पर दो कौड़ी के इंसान कभी नहीं चल सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 नवंबर 2023 की प्रातः 9:20 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण और अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 28 दिसंबर की प्रातः तक रहेंगे। उसके पश्चात भूमिपुत्र मंगल देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, लेकिन इस राशि के निर्माण में जिन 3 नक्षत्रों का मिश्रण किया गया है उनमें अनुराधा और ज्येष्ठा मंगल के कट्टर शत्रु के नक्षत्र हैं। यानी कि अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, तो वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव का। यह दोनों ग्रह मंगल के कट्टर शत्रु माने जाते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ यह बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मंगल जब अपने शत्रु के घर में होता है तो वह और ज़्यादा बलवान हो जाता है, पावरफुल बन जाता है। क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति ही ऐसी है, जब वह शत्रु के ऊपर हावी होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का अधिकार दिया गया है, जिसकी वजह से जब मंगल अपने शत्रु के ऊपर हावी होता है तो उस कंडीशन में इसके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। हालांकि इस राशि में एक चरण विशाखा का भी होता है, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। मंगल अपने शत्रु के घर में और ज़्यादा बली हो जाता है। यही कारण है कि मकर राशि जो शनिदेव की राशि होती है उसमें मंगल उच्च के होते हैं। मंगल के इस गोचर काल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट तो रहेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहेंगी जिसे अगर आप नहीं समझेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी मंगल का जो यह गोचर होगा यह आपके लिए कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वृश्चिक राशि यह मंगल की राशि होती है और इस राशि में अभी पहले से ही सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं, तो मंगल और सूर्य की युति वृश्चिक राशि में होगी, जिससे पराक्रम योग बनेगा। लेकिन इन दोनों ग्रहों के ऊपर राहु और शनि की भी दृष्टि होगी, जिसकी वजह से यह विस्फोटक योग का भी निर्माण करेंगे। वैसे तो मंगल ग्रह मुख्य रूप से हमारे जीवन में ऊर्जा के कारक होते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत, हमारे पराक्रम, उत्साह, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार के कारक ग्रह भी मंगल ही कहे जाते हैं। इन सभी गुणों के कारण मंगल हमारे जीवन में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण करते हैं। देखिए, मंगल जिनकी कुंडली में बलवान होता है तो ऐसा जातक बेहद ही साहसी होता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत पर विश्वास करने वाला और पराक्रमी होता है। तो वहीं मंगल कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, डरने वाला, शीघ्र घबरा जाने वाला। कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जब बात मंगल की आती है तो इसकी चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक करते हैं। क्योंकि भले ही मंगल 45 दिनों के लिए गोचर करते हैं, लेकिन इस गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक है। इसके पीछे कारण है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मतलब जो लोग पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह जो गोचर का राशिफल है मंगल का, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए मंगल का जो यह गोचर होगा यह आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल के पास भी शनि और देवगुरु बृहस्पति जैसे कुछ विशेष दृष्टियां हैं। मंगल जहां पर बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को तो देखते ही देखते हैं, साथ में वह चतुर्थ और अष्टम भाव को भी दृष्टिगोचर करते हैं। देखिए,
मंगल देव को ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से पराक्रम, ऊर्जा और हिम्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए मंगल का गोचर जब अग्नि तत्वीय राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन वृश्चिक राशि हालांकि मंगल की राशि है, लेकिन यह जल तत्वीय राशि है, इसलिए मेष में जितना बलवान होते हैं मंगल, उससे कई गुना ज़्यादा कमज़ोर वृश्चिक राशि में हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको यह बात पहले भी बता चुका हूं कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में होता है तो वह और भी ज़्यादा बलवान हो जाता है। यानी कि इस समय बुध और शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए मंगल अपने आप को और भी ज़्यादा बली बना लेंगे, जिसकी वजह से कई प्रकार से पॉजिटिव परिणाम तो आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जिससे पराक्रम योग का निर्माण होगा। लेकिन अष्टम भाव के ऊपर राहु और शनि की भी दृष्टि तो पड़ेगी, और यह जो समय रहेगा यह न सिर्फ आपके जीवन में पराक्रम योग का निर्माण करेगा, बल्कि विस्फोटक योग का भी निर्माण कर देगा। तो ऐसे में दोस्तों, अष्टम भाव में गोचर करने वाले मंगल से क्या हो सकता है परिणाम आपके जीवन में? तो देखिए, अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? तो यह हमारे जीवन का सबसे गुप्त भाव होता है। निसंदेह यह हमारी आयु का भी भाव है। यह भाव हमारी मृत्यु का है, और इसी भाव में ही मंगल और सूर्य की युति बनी है, और इसमें ही राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपके लिए यह जो मंगल का गोचर काल है, किसी भी सूरत में उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह परेशानियों का द्योतक है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे सकता है, रक्त से संबंधित विकार, ऑपरेशन, दुर्घटना, जलना, छिलना, कटना, ऐसी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। निसंदेह मंगल स्वगृही होकर के गोचर करेंगे, तो ऐसे में भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं करेंगे, मतलब धन धान्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, रिश्तों में परेशानी अवश्य आएगी। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद हो सकता है। बेहद ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, माता पिता से पूछ करके, माता पिता से राय मशवरा करके करिए। जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, या फिर जो लोग गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मंगल का यह गोचर काल बहुत ही उत्तम साबित होगा, बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। और आपको यह बात भी विशेष रूप से बता दें कि आपको इस समय मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित रखने की आवश्यकता है। योग ध्यान का सहारा लीजिए। यह गोचर आपके लिए कतई ठीक नहीं है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला न सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यह आपके कार्य स्थल पर भी सहयोगियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वैसे मेष राशि के जातकों के ऊपर अभी किसी भी प्रकार की ढैया या फिर साढ़े साती नहीं चल रही है, लेकिन 2-3 बातों को समझना बेहद ही जरूरी है। देखिए, राहु अभी वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो वहीं शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में शनिदेव का गोचर करना अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल और शनि आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे, जिसकी वजह से धन धान्य और लाभ के मामले में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर अष्टमस्थ मंगल पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी। यह आपके जीवन में दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इस दौरान अगर आपका कोई ऑपरेशन है तो उस ऑपरेशन को इस समय आप अवॉइड कर दीजिए, टाल दीजिए, अन्यथा वह ऑपरेशन खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इस दौरान आग से आपको बचना चाहिए, दुर्घटना से बचना चाहिए, जलना कटना, इन चीज़ों से बेहद ही सावधान रहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मंगल के पास विशेष दृष्टियाँ होती है। यह अपनी जगह से चतुर्थ भाव यानी कि आपके लाभ भाव को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, वहीं अष्टम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। जब यह आपके लाभ भाव को देखेंगे तो धन आगमन के रास्ते खोल देंगे, लाभ के रास्ते खोल देंगे, और दूसरे भाव को जब यह देखेंगे तो धन आगमन, धन संचयन आपके जीवन में तो होगा, लेकिन कड़वी वाणी के चलते रिश्तों में परेशानी उत्पन्न होगी, ग्रह क्लेश हो सकता है, कुटुंब से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, मंगल देव को छोटे भाई बहनों का भी कारक माना जाता है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके
तीसरे भाव पर पड़ेगी और तीसरा स्थान भी छोटे भाई बहनों का होता है। तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की संभावना बन रही है। संभव है पैतृक संपत्ति को लेकर के छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो जाए। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अष्टमस्थ मंगल पर शनि और राहु की दृष्टि के कारण इस समय आपकी जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह जो स्थान होता है 8वां स्थान, यह आपके जीवन साथी से दूसरा स्थान होता है, मतलब वाणी का भाव, यह आपके ससुराल का भी भाव होता है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय राहु और शनि की दृष्टि का पड़ना ससुराल पक्ष से आपके जीवन में नेगेटिव तरीके से हस्तक्षेप होने को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। हालांकि कहीं न कहीं इस समय देवगुरु बृहस्पति संभालने का प्रयास तो करेंगे हर मोर्चे को, लेकिन मतभेद की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान एक चीज़ का और आपको बेहद ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वह है धोखा खाना। जी हाँ दोस्तों, शनि और राहु की दृष्टि मंगल और सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय किसी से भी आपको धोखा हो सकता है। आपको हर तरह से बचकर रहने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत ही सचेत और सावधानी वाली बात है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यह सप्तम से दूसरे भाव होने के कारण संभव है पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं जैसी मतभेद उत्पन्न हो जाए। तो बहुत ही सजग और सचेत रह करके मेष राशि के जातक अपने हर कार्य को अंजाम दें। गलत आदत, गलत खान पान, गलत चरित्र पर जितना ज़्यादा आप नियंत्रण रखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तरह के ऑपरेशन को अवॉइड कीजिए, हो सके तो बचने का प्रयास करें और हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहिए। हनुमान जी की आराधना करेंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो इससे काफ़ी हद तक यह जो समय है दोस्तों, मंगल के गोचर काल का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो जो चीज़ें आपको बताई गई है, उन सभी चीज़ों में आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन लाभ के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। धन इतना आएगा कि आप खुद भी संभाल नहीं पाओगे, यानी कि जो भी कार्य करते हैं उसमें बेशुमार धन आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।